नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि चीन किस तरह से टेक्नोलॉजी की दुनिया में आत्मनिर्भरता को हासिल कर रहा है और जो उसकी डिपेंडेंस दूसरे देशों और ख़ास तौर पर अमेरिका है उसको कैसे कम कर रहा है। ये एक ऐसा सबक है जो दूसरे देश भी सीख सकते हैं, भारत भी सीख सकता है कि ठीक है, आज हम जिस स्थिति में हैं, हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम बहुत 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 पीछे हैं, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी और कैसे भी तो वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा जब हम दूसरे देशों पर निर्भर न रहें। चाइना वो रास्ता दिखा रहा है। चाइना एक एक करके उन तमाम क्षेत्रों से अमेरिकी टेक्नोलॉजी को बाहर कर रहा है जहां उसे सेल्फ डिपेंडेंस चाहिए, आत्मनिर्भरता चाहिए। और इसका ताज़ा उदाहरण अभी जब एनवीडिया ने, या यूं कहें कि अमेरिका ने एनवीडिया को इजाज़त दी कि वो अपनी जो H200 AI चिप्स है वो अमेरिका को बेच सकता है, तो अमेरिका ने माफ़ कीजिएगा, चीन को बेच सकता है, तो चीन ने उसकी बिक्री चीन में होने ही नहीं दी, ख़रीदने से ही इनकार कर दिया। जबकि ये जो बहुत एडवांस चिप है और इसको अमेरिका सालों साल से रोके हुए था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि चीन को ये एडवांस टेक्नोलॉजी मिले और वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में उसे पछाड़े। तो जो लोअर लेवल की चिप्स होती थी वो तो चीन को बेची जा रही थी, लेकिन जो एडवांस चिप थी वो नहीं बेची जा रही थी। और अभी भी जो सबसे एडवांस चिप है जैसे H100 ब्लैकवेल, ये अभी भी चीन को नहीं बेची जा रही है, उस पर अभी भी एनवीडिया पर रोक लगी है। एनवीडिया का चीन में लगभग 95% मार्केट था जहाँ तक AI चिप्स का मामला है, लेकिन अब वो गिरकर 0 पर पहुंच गया है। और ये चीन ने किया है। चीन ने क्या किया है कि उसने अपनी जो घरेलू चिप्स हैं, जो घरेलू कंपनियां हैं, उनको आगे बढ़ा दिया है। जैसे अलीबाबा है, टेंसेंट है, बाइटडांस है, JD.com है, इन सब को कह दिया है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए और जो दूसरी कंपनियां हैं देश में, चीन में, वो भी जो हुआई और एसेंट जैसे जो सीरीज़ हैं उनकी AI चिप्स की, घरेलू चिप्स की, उनका इस्तेमाल करें। तो एनवीडिया की चिप्स के लिए चीनी मार्केट खुला हुआ तो है, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं है। और ये खरीदी इसलिए नहीं जा रही है कि ये चीनी पॉलिसी के अनुसार है। ये तो एक जो लेटेस्ट उदाहरण है वो मैंने दिया। ऐसे मैं 10-12 उदाहरण आपको दे सकता हूँ जिनमें चीन इस तरह से उसने अपनी रणनीति बना ली है कि अमेरिका के दबाव को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका अगर ये सोचता है कि वो टेक्नोलॉजी में एक्सेस नहीं देगा तो हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और उसे खारिज कर देंगे। और मैं अब आपको कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए बीडू जो टेक्नोलॉजी है, जैसे GPS का अल्टरनेटिव है, वो उसने GPS को छोड़ दिया और अब बीडू को उसने इतना डेवलप कर लिया है कि वो GPS से भी बेहतर टेक्नोलॉजी मानी जाती है। और आप तो जानते हैं कि अभी ईरान ने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए या उस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही सटीक निशाने लगाए थे जो खाड़ी के देश हैं उनमें और अमेरिका के ख़िलाफ़ भी। तो ये उसका नेविगेशन सिस्टम जो है वो पूरे चीन में तो इस्तेमाल हो ही रहा है, एशिया में भी उसका व्यापक इस्तेमाल बढ़ गया। ख़ासतौर से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े देश हैं उनमें काफ़ी बढ़ गया है। तो उसने धीरे धीरे GPS को रिप्लेस कर दिया है। अब आते हैं कि विमानन की टेक्नोलॉजी। उसका जो विमान C919 है उसका कंपटीशन चल रहा है बोइंग से। बोइंग को कैसे पछाड़ा जाए, कैसे उससे निकला जाए। तो
बोइंग इसने C919 को डेवलप किया और उसको 1200 से ज़्यादा प्लेन के ऑर्डर मिल चुके हैं। और वो प्लेन की टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती है कि बोइंग को अपने जो विमान हैं उसकी $80 बिलियन का मूल्य घटाना पड़ा है। ये दबाव है चीनी टेक्नोलॉजी की कि न केवल वो कारगर है बल्कि वो सस्ती भी है, तो उसका दबाव पड़ रहा है। तो अब धीरे धीरे जो चाइनीज़ विमान हैं उनके लिए उसने जगह बनानी शुरू कर दी है। चीनी चिप्स की बात करूं मैं अगर, तो जो घरेलू चिप्स बन रही हैं जैसे यांगची मेमोरी SSD हैं उसने कीमतें आधे कर दी हैं। किरीन भी वापस आ गया है और इससे जो अमेरिकन कंपनी है क्वालकॉम वो घबराई हुई है। तो चीनी चिप्स की वजह से अमेरिकी चिप्स के दाम भी गिर रहे हैं और जो चीनी कंपनियां हुआई और किरीन इन्होंने चिप्स विकसित करते जा रहे हैं और US के प्रतिबंधों के बावजूद चीन अब उन्नत चिप्स में आगे बढ़ रहा है। फिर आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। विंडोज़ पूरी दुनिया में पॉपुलर है, लेकिन चीन ने अपना यूनियन टेक UOS डेवलप किया है। और डेवलप ही नहीं किया, वो तो काफ़ी समय पहले कर लिया था, लेकिन अब पूरे चीन में उसको फैला दिया है। धीरे धीरे वो विंडो को बाहर कर रहा है और जो दूसरे जैसे इंटेल AMD OS सिस्टम है उन सब को बाहर कर रहा है और अपनी टेक्नोलॉजी को विस्तार दे रहा है। इसी तरह से यूनाइटेड इमेजिंग वर्सेस सीमेंस, ये जो CT स्कैनिंग होती है, स्कैनर्स होते हैं, उसमें चीन ने अपना जो यूनाइटेड इमेजिंग सिस्टम है उसको इतना बढ़ावा दिया है और कि सीमेंस को अब 40% छूट देनी पड़ रही है। चीन जो है अमेरिका और यूरोप के मार्केट तक में घुस गया है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक कार्स का मामला, BYD ब्लेड बैटरी और दूसरी तरफ है टोयोटा और टेस्ला की बैटरियां। जो BYD ब्लेड बैटरियां हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं, सुरक्षित होती हैं और सस्ती होती हैं। इसकी वजह से टेस्ला का जो मार्केट वैल्यू है वो गिर गया है और BYD ने EV बाज़ार को एक तरह से डिसरप्ट कर दिया है, अपने कब्जे में करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके बाद आप देखिए कि जो जॉन वांग CAD वर्सेस दसों, ये दसों ने छूट मांगी थी और ये जो सिस्टम है ये टनल बोरिंग मशीन में काम आता है। वो दसों की दबाव की वजह से उसने उसको छोड़ा, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की और अब उसका ही इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से जो पेमेंट सिस्टम है, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है CIPS, वो 180 देशों में चीन का डेवलप हो गया है। जो स्विफ्ट वाला है उसको बाईपास करते हुए और उससे जो युआन है उसके ज़रिए पेमेंट हो रहा है 180 देशों में। सऊदी अरब भी तेल अब इससे ज़रिए बेच रहा है। ये एक उसने इंटरनेशनल मार्केट में बदल दी है। इसी तरह से अगर आप देखें तो युआन लॉन्गपिंग राइस वर्सेस मोसेंटो आप जानते हैं कि दुनिया की बहुत बड़ी बीज निर्माता कंपनी है, उसको चैलेंज करते हुए युआन लॉन्गपिंग राइस, जो कि सॉल्ट टॉलरेंट राइस होता है और जिसकी जो ईल्ड्स है, जिसकी जो उत्पादन है काफ़ी ज़्यादा होता है और जो खराब किस्म की ज़मीन है वहाँ भी इसको पैदा किया जा सकता है, सेलाइन लैंड राइस विकसित की है। ये जो है ये एक और उसकी उपलब्धि है और यहाँ भी वो अमेरिकी कंपनियों को ठेंगा दिखा रहा है। इसी तरह से उसने रेड नोट अपना एक सोशल मीडिया बनाया है। तो जो वेस्टर्न सोशल मीडिया है एक तो उनको बाहर भी कर दिया है उसने, और अब जो रेड नोट है उसके 30 मिलियन अमेरिका में यूज़र्स हो गए हैं। जुकरबर्ग तक परेशान है। इसी तरह से उसका जो टिकटॉक है वो भी फिर से पॉपुलर हो गया है
और अमेरिका में तो उसकी दीवानगी किस हद तक थी हम सब जानते हैं। फिर अमेरिका ने बैन भी किया था। ये सब चल ही रहा है। फिर आप देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च के लिए जो कैरियर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जो चीनी है फुजियान कैरियर है और डीएफ मिसाइल्स है, वो यूएस के खिलाफ यूएस के बरक्स किस तरह से डेवलप किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च इसीलिए चीन का बेहतर है, यूएस कैरियर्स उससे पिछड़ गया है। तो ये चीन के जो पीएलए है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसका मॉडर्नाइजेशन कर रहा है और लगातार यूएस मिलिट्री के जो सुपीरियरिटी है उसको अब कम करता जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि चीन कैसे हिम्मत करके जोखिम भी ले रहा है कि हमारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी आगे है, कई मामलों में हम पिछड़ सकते हैं। इस जोखिम को उठाते हुए वो अपनी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। ये खूबी है चीन की जो उसे आगे बढ़ा रही है। हमारे यहाँ इतना जोखिम और इतनी समझदारी की कमी है कि वो अमेरिका यूरोप के पीछे पीछे चलना चाहता है, अपना कुछ डेवलप नहीं करना चाहता है, जो हमारी लीडरशिप है, और उसकी वजह से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम हमेशा पीछे ही रहेंगे, कभी हम किसी एरिया में लीड नहीं कर पाएंगे। तो जब तक ये पॉलिसी पूरे सिर के बल न खड़ी हो जाए, पैर के बल न खड़ी हो जाए, अभी सिर के बल है, तब तक किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद हम भारत में नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।